कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने नया दिन, नया जीवन, नया संगति परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर की महिमा हो। आज की सुबह के लिए परमेश्वर के वचन को मनन करने का मौका मिला। आइए परमेश्वर के वचन को हम कुछ समय के लिए मनन करेंगे। मेरे साथ आप प्रभु के वचन को निकाल सकते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। बड़ी जानी पहचानी बाइबल आयत और बड़ी प्रसिद्ध बाइबल आयत है। ये मत्ती 6 अध्याय का 33 आयत, मत्ती 6 का 33 बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी आयत है प्रभु के वचन में। तो ये वचन को आज की सुबह हम देखें प्रभु का वचन में। यहाँ लिखा खुदा के कलाम में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आमीन। मैं आज की सुबह यहाँ से बोलने का टॉपिक देना चाहता हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना। परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो खुदा की धार्मिकता को नहीं, लेकिन दुनिया की चीज़ों को वो पहले खोजते हैं, दुनिया की चीज़ों को। लेकिन खुदावंद ने अपने वचन में कहा तुम पहले परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करना है। परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर जो है, जो खुदावंद है प्रभु, वो हमारा धार्मिक है और वो हमारी धार्मिकता है, जिससे हम और खुदा में होकर हम धर्मी बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में ये बात को बताया गया आज की सुबह कि खुदावंद जो है वो कहते हैं कि पहले परमेश्वर को हमें जो है ढूंढना है, परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढना है। यदि हम ऐसी अन्य अन्य वस्तुओं में, अन्य अन्य चीज़ों में हम अपने समय को व्यर्थ करते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी को खुदा के करीब नहीं लेकर आ सकते हैं। खुदा के करीब लेकर आने के लिए, परमेश्वर के पास में आने के लिए पहले परमेश्वर को ढूंढना पड़ता है विश्वास के साथ। इसलिए यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें। और परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को जब हम ढूंढते हैं, खुदा ने कहा कि उन लोगों के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं होगी, किसी भी चीज़ की उनके लिए घटी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता 34 का 10 में लिखा कि जवान सिंहों को तो घाटी होगी पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। खुदा के कलाम में इस बात के लिखा गया है। जो कोई खुदा की धार्मिकता को ढूंढ रहा है, मैंने बताया कि धार्मिकता यानी कि खुदावंद प्रभु, उसको जो कोई ढूंढता है, जो कोई भी ढूंढता है, परमेश्वर उसके लिए किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देते हैं। इसलिए खुदावंद जो है वो खुदावंद वो है जिसने आपको और मुझे धर्मी बनाया है। खुद जो पाप से अज्ञात था उसने स्वयं अपने आप को ही उसने पाप ठहरा दिया। और क्यों? क्योंकि आप और मैं उसमें होकर धर्मी बन सके। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा गया है, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, बुक ऑफ 2 कुरिन्थियन में, 2 कुरिन्थिय और उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय का 21 आयत में 21 में परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा का कलाम कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसलिए खुदावंद जो है आपको और मुझे उसने धार्मिकता बनाया है, उसने हमें धर्मी बनाया है। हम अपने कामों की वजह से हम धर्मी नहीं बने, हमारे अच्छे पैंट ओढ़ने से, हम अच्छे कपड़े लगाने से हम धर्मी नहीं बनते, लेकिन खुदावंद को हम जो है पाने से ही हम धर्मी बनते हैं। उस खुदा के हमारे ऊपर जो कृपा हुई है, हम उसको विश्वास करने से ही हम धर्मी बने गए। इसलिए हमारा फर्ज क्या है कि हम मसीह को ढूंढना है, हम मसीही को जो है हम उसका पीछा करना है, हमें उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। तो तब जाकर हम अपनी, परमेश्वर के वचन में लिखा कि हम हर एक चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, हर एक चीज़ को। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि खुदा का यहाँ पर लिखा कि ये खास करके 33 आयत में भी परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुओं को बात बोला गया है, एक चीज को नहीं बोला गया है, हर एक चीज को, एवरीथिंग
परमेश्वर कहते हैं कि हर एक चीज़ उनके जीवन के लिए हो जाएगी। तो करने वाला परमेश्वर है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को उसने बोला, लेकिन खुदा ने किस जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात करें तो परमेश्वर हर जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमारी हर एक चीज़ को पूरा करेंगे। चाहे फिजिकल में हो, चाहे मेंटलिक में हो, या भौतिक में हो, या शारीरिक में हो, हम हर एक चीज़ों में खुदाबंद जो है हर एक चीज़ को पूरा करेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बातें बताया गया है। इसलिए प्रभु का वचन में खास करके आज की सुबह हम देखें तो परमेश्वर के वचन में ये बात को कहा गया है। और जब आप बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17 में भी परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17 में प्रभु के वचन में लिखा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। यदि हम विश्वास करते हैं सचमुच में तो परमेश्वर की धार्मिकता जो है हमारे जीवन के लिए उत्पन्न होती है। प्रभु का कलाम कहता है। इसलिए खुदा पर विश्वास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु पर हम दुनिया की चीज़ों पर हम विश्वास भरोसा बनाकर रखे हुए होते हैं, लेकिन हमारा विश्वास और भरोसा वहाँ पर टूट जाता है, खत्म हो जाता है। चीजें खत्म, विश्वास खत्म, लेकिन खुदाबंद मिट नहीं गया है। खुदाबंद था, है और रहेगा। खुदा का कलाम कहता है कि इसलिए हमारा विश्वास भी उसमें बना रहना चाहिए। इसलिए खुदा के वचन में जो हम विश्वास बनाए रखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में कहा गया, परमेश्वर के वचन में खास करके वचन में जब आप देखेंगे तो प्रभु ने अपने वचन में नीति की वचन की किताब उसका 21 आयत में कहा है कि तुम परमेश्वर के धर्म और कृपा की पीछा करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। यदि हम विश्वास करते हैं खुदा का तो हमने उसका पीछा करना है, उसको खोजना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर की धार्मिकता को। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बात देखा गया। परमेश्वर के वचन में बुक ऑफ मैथ्यू में भी, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 6 में भी परमेश्वर के वचन में ये बातों को दर्शाया गया। उसने धार्मिकता के लिए क्या बोला गया है? परमेश्वर के वचन में बोला गया है कि धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है जो धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो दिन रात परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते रहते हैं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए धन्य कहा गया है जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते रहते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन से और एक बाइबल वर्स आपको देना चाहता हूँ। अंतिम भजन संहिता उसका 42 का 1 और 2 में परमेश्वर के वचन में भी, वहाँ भी राजा दाऊद इस बात के लिए खुदा के वचन में लिखा और कहते हैं कि मैं खुदा के लिए इतना प्यासा हूँ जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी होती है। हमारी जिंदगी में हम खुद भी परमेश्वर के लिए इतने भूखे और प्यासे होने चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए प्यासे होने चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्यासे होने चाहिए। यहाँ पर राजा होकर भी वो कहता है मैं खुदाबंद के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए मैं प्यासा हूँ, और खुदाबंद को मैं कब जाकर अपना मुंह दिखाऊंगा। इसलिए हमें हमारी जिंदगी में मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है। इसलिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हर एक चीज़ को वो पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य और उन्हीं का है। परमेश्वर का कारण वचन में लिखा गया है कि धन्य वे लोग। इसलिए हमारे जीवन में हम सोचते हैं कभी कभी हमारे ऐसी परीक्षाएं आ रही हैं या हमारे जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, हम मसीह को विश्वास करके, तो खुदा ने कहा कि धन्य है वे लोग जो दिन रात खुदा को ढूंढते रहते हैं, सताए जा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। परमेश्वर कहते हैं। इसलिए हमें उसमें विश्वास करना है, उसमें भरोसा करना है। आज की सुबह में यदि इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर कहते हैं कि उनके लिए सब बातें परमेश्वर आशीष की बातें बनाएगा, सारी धार्मिकता उनके जीवन के लिए पूरी करेगा। परमेश्वर कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये खुदा के वचन से आज की सुबह आप सबको यही बातें बताकर ऊंचाई करना चाहता हूँ। ये खुदावंत का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।